हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी को हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग था। आज मार्केट फ्लैट खुला ऑलमोस्ट और वहाँ से नीचे की तरफ आने लगा और फिर उसके बाद एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला। तो मैं वेट कर रहा था मार्केट को एक स्टेबल डायरेक्शन में मूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग था। तो इस एरिया में जब मैंने देखा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, उसके बाद जब यह पुल बैक था तो आई थिंक इन कैंडल्स के आसपास मैंने थोड़ी बाइंग की थी। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे मेरा जो ट्रेलिंग एसएल है वो हिट हो गया। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आज मिला नहीं, क्योंकि मार्केट तेज़ी से ऊपर गया और उतनी तेज़ी से नीचे भी आ गया। और फिर एंड ऑफ द डे अगर आप देखो तो इस एरिया में मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाने लगा, लेकिन क्योंकि उस पर उस टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था बाई करने के लिए, तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी बाई की थी। इवन दो प्रॉफिट मिला, लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो नहीं मिला। तो कल हम क्या ट्रेड कर सकते हैं? कल अगर आप करेंटली बैंक निफ्टी को देखो तो ये एक ब्रेकआउट कैंडल की तरह दिख रहा है। मार्केट नीचे गया, नीचे जाके इस तरह का पैटर्न एक फॉर्म कर रहा है। तो अगर हमें करेंटली देखना हो तो बैंक निफ्टी में एक बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी अभी करेंटली बुलिश है। तो अगर आप सेल करना चाहते हो तो आपको वेट करना होगा जब तक बैंक निफ्टी, ये जो कैंडल है इसका जो 50% है, हो सकता है 44,600 के आसपास। अगर इसका 50% जब तक बैंक निफ्टी ब्रेक करके नीचे की तरफ एक कैंडल क्लोज नहीं करता है तब तक हम सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत रिस्की होगा। हो सकता है कि कल हमें और एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले, जिस तरह से आज का मार्केट था। कल हो सकता है और एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले और उसके बाद हमें एक दो रेड कैंडल साइडवेज एक्शन में देखने मिले। क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी में आपको एक क्लियर बुलिशनेस देखने को मिल रही है। मार्केट यहाँ से नीचे गया, नीचे जाने के बाद मार्केट में एक बुलिश पैटर्न हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ से ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से निकल रहा है निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी अभी लैग कर रहा है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है जो आप देख सकते हो। अगर आप क्या कर सकते हो करंटली, आप ये जो एरियाज़ है आई थिंक 44,500 का जो पुट है उसको सेल करके रख सकते हो। आपका एसएल ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास होना चाहिए। आपका एसएल 100 पॉइंट्स के आसपास होना चाहिए बैंक निफ्टी पे, इंडेक्स पे, नॉट ऑन द ऑप्शन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप सेल करोगे, सेल करने के बाद 100 पॉइंट्स वेट करना कल के मार्केट ओपनिंग होने के बाद। अगर मार्केट इस जो आज का जो हाई है, आज का जो क्लोजिंग है उससे अगर 100 पॉइंट्स नीचे की तरफ आता है, हाई नहीं, आज का जो क्लोजिंग है उससे अगर 100 पॉइंट्स नीचे की तरफ आता है, तब आप यहाँ पे अपना जो पुट है उसको काट देना और उसके बाद वेट करना कि मार्केट फिर इस एरिया को क्रॉस करे, फिर आप उस पर री एंट्री ले सकते हो। तो 44,500 एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे सेल करके होल्ड करने का, मार्केट क्योंकि बुलिश पैटर्न में है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो मार्केट को। कल अगर मार्केट एक बुलिश पैटर्न और एक बुलिश पैटर्न देता है तो तब आप, हो सकता है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तब आप 44,500 का पुट सेल कर सकते हो। क्योंकि होगा क्या, बहुत बार लोग क्या करते हैं, बहुत लेट सेल करते हैं। उससे होता क्या है कि मार्केट में आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सपोज़ करो कल आपने यहाँ पे 44,500 सेल किया, सेल करने के बाद क्या होगा, मार्केट कल एक बुलिश पैटर्न में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इस एरिया में एक क्लोजिंग देगा 44,000 के ऊपर। आप क्योंकि आपने यहाँ पे सेल किया है, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको, तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। लेकिन अगर आप ये कंफर्मेशन के बाद सेल करते हो बहुत बार और मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है या फिर उसके बाद सेल करते हो, तो होता क्या है कि मार्केट धीरे धीरे रिट्रेस होने लगता है। जब मार्केट रिट्रेस होगा तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो क्रॉस करने लगेगा 5,000 का कॉल। तो कॉल में क्या होगा, आपको लॉस दिखने लगेगा। क्योंकि लॉस दिखने लगेगा, आप पैनिक करने लगोगे, आप उसको निकाल दोगे। तो बहुत बार ट्राई करिएगा मार्केट में एग्जैक्ट पॉइंट पे ही सेल करें। क्योंकि अगर आप एक दिन भी लेट करते हो सेल या बाई करने में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप कन्फ्यूजन क्रिएट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो करंटली बैंक निफ्टी में कल क्या कर सकते हो, कल अगर मार्केट ऊपर खुलता है, जस्ट अ मिनट, कल अगर मार्केट एक गैप अप खुलता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच करते हो या फिर एक छोटे क्वांटिटी में बाई या सेल कर सकते हो। क्योंकि होगा क्या, करंटली 45,000 एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो मार्केट हो सकता है कि कल इस तरह ऊपर जाए और ऊपर जाके इस एरिया में वो होवर करते रहे। हो सकता है 44,100 120 के आसपास आए और फिर उसके बाद नीचे आ जाए। तो कल ट्राई करिएगा बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में बाई ना करें। अगर मार्केट अगर गैप अप खुलता है 45,000 के ऊपर, तब वेट एंड वॉच करिएगा। मार्केट हो सकता है धीरे धीरे करके नीचे आ जाए या फिर एक साइडवेज एक्शन में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिले। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है
तो आप क्या कर सकते हो, फ्लैट खुलने के बाद आप एक 50 फर्स्ट कैंडल जब क्लोज होगा 5 मिनट्स का, तो उस 5 मिनट्स कैंडल का जो बॉटम है उसको आप एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर वो ट्राई करिएगा कि छोटे कैंडल्स पकड़े, बहुत ज़्यादा अगर 5 मिनट्स कैंडल अगर आप मार्केट खुलता है 44,900 के आसपास और उसके बाद 45,200 चल जाता है विद इन वन कैंडल और 44,100 चल जाता है विद इन सिंगल कैंडल, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर एक 40-50 रुपये का कैंडल आपको मिलता है तब आप ट्राई कर सकते हो कि उस 5 मिनट के कैंडल का जो लो है उसको आप एक स्टॉप लॉस की तरह ट्रेड कर सकते हो और यहाँ पे एक कॉल बाई कर सकते हो या फिर एक पुट सेल कर सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तब आपको वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि मार्केट में क्या है, यहाँ एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 45,000 के आसपास, तो हो सकता है मार्केट धीरे धीरे इसी एरिया में घूमता रहे। तो कल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड मत करिएगा, जितने भी आप क्वांटिटी में ट्रेड करते हो उसका 50% यूज़ करेगा, क्योंकि कल मार्केट कन्फ्यूजिंग हो सकता है। निफ्टी को अगर आप देखो तो निफ्टी एक क्लियर बुलिश पैटर्न में दिख रहा है, निफ्टी पे यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से हमें हो सकता है कल थोड़ा ऊपर जाए और वहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले इस एरिया तक 19,550-500 तक देखने को मिले, उसके बाद हमें एक कंटिन्यूशन देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी ट्राई करिएगा बैंक निफ्टी को कैप्चर करने का, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी एक बुलिश मूव बाकी है। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से मूव करता है, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।